ठीक है, तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज 1.5 and the chapter name is rational and irrational numbers. ठीक है, rational and irrational numbers. ठीक है बच्चों, तो इस एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और इस एक्सरसाइज से ज्यादातर आपके स्कूल के एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा बताना है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कोई पार्ट बता दीजिए। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो बच्चों इसमें अगर हम उसके सेकंड के फर्स्ट पार्ट को कंसीडर करते हैं तो 7 + 3√5 होल डिवाइडेड बाय 7 - 3√5। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि आपको उसको सिंप्लीफाई करना जरूर है, लेकिन डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके। तो बच्चों सबसे पहले देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो आप जानते ही हो, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो बच्चों डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? डिनोमिनेटर में लिखा है 7 - 3√5। तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 7 + 3√5 होल डिवाइडेड बाय 7 + 3√5। तो बच्चों इस तरह से आपने कॉन्जुगेट से रैशनलाइज किया। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे सबसे पहले, तो आपको बच्चों ये ध्यान देना होगा कि अगर a - b टाइप का नंबर है तो उसको रैशनलाइज करने के लिए आप यूज करेंगे a + b, और अगर a + b है तो उसको रैशनलाइज करने के लिए यूज करेंगे a - b। तो न्यूमरेटर में बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये है 7 + 3√5 × 7 + 3√5, दो बार है बच्चों। तो ये दो बार होने की वजह से आप इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? a - b, a + b, तो ये हो गया a² - b²। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। अब बच्चों a + b का होल स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया? a² + b² + 2ab। ये बच्चों आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों ध्यान से देखिए नीचे डिनोमिनेटर में 7 का स्क्वायर हो गया 49, और बच्चों ये 3√5 का स्क्वायर है। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो 3√5 दो बार लिख लीजिए। 3 × 3 9 होता है, √5 × √5 5 होता है, तो 5 9 जा 45 होता है। और कई बच्चे डायरेक्ट भी कर लेते हैं, जैसे 3√5 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 5 जा 45, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वर्किंग नहीं पता है तो मैंने राइट में आपको वर्किंग दिखाई है, इस वर्किंग को मैं एक बॉक्स में डाल देता हूँ। ये मैंने बॉक्स में इसको डाल दिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 45 और इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, प्लस 2 7 जा 14, 14 3 जा 42√5। तो बच्चों ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। 49 - 45 कितना होता है? 4 होता है। बच्चों और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 और 5 कितना हुआ? 14 हुआ। 4 + 4 8 और प्लस 9 प्लस 42√5 होल डिवाइडेड बाय 4। अब बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि अगर ऊपर कुछ मल्टीपल्स वगैरह है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ऊपर 2 कॉमन लेकर के नीचे से आप कैंसिल कर सकते हैं, या आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, या ऊपर नीचे से 2 कॉमन लेके अपने क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसको लिखेंगे 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 2 7 जा 14। ठीक है, प्लस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 √5, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों? 4 है। तो बच्चों इसको आप ऐसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे 47 + 21√5 होल डिवाइडेड बाय 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने आंसर को उस तरह से मैच भी कर सकते हैं। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट पे आपने टिक लगाया है, सेकंड पार्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड पार्ट है, ये सेकंड का सेकंड पार्ट। इसमें लिखा है इसमें भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन इज 3 - 2√2 अपॉन 3 + 2√2। तो बच्चों ये √2 है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज 3 - 2√2 होल डिवाइडेड बाय 3 + 2√2। तो सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज करते हैं। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 - 2√2
और यहाँ पे भी हो गया 3 माइनस 2 रूट 2। आई थिंक सभी को समझ में आ गया। उसके बाद a माइनस बी न्यूमरेटर में है तो हम उसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिएगा बच्चों, a प्लस बी a माइनस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी बच्चों को नीट एंड क्लीन तरीके से क्लियर है। आगे देखते हैं बच्चों, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह बच्चों 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, ध्यान से देखिए 2 रूट 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, सबसे पहले इस वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8। और अगर आपको कम समझ में आता है तो आप पहले की तरह इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बॉक्स बना के आपको सिखाया था, उसको एक बार आप फिर से रिव्यू कर लीजिए कि जैसे 2 रूट 2, अगर 2 रूट 2 लिखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा और ये 4 2 जा 8 बन जाएगा। मेरे ख्याल से अब तक क्लियर हो गया हो। माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बच्चों ये हो गया 2 और ये हो गया a और ये है b की जगह 2 रूट 2। मेरे ख्याल से सभी को ये स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ तक के स्टेप्स आप लोग चेक करिए, 9 और 8 कितना हुआ, 17 हुआ, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, ये हो गया बच्चों 12 रूट 2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8 व्हिच इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये वैल्यू निकल के आई है 17 माइनस 12 रूट 2। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर हो गया सेकंड पार्ट को रैशनलाइज करने के बाद। ठीक है बच्चों, हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन का भी पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसमें लिखा है 5 रूट 7 अपॉन रूट 3। तो बच्चों डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में रूट 3 है, तो अगर हम रूट 3 को रैशनलाइज करेंगे तो हम रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया बच्चों? तो ये हो गया 5 रूट 7 इंटू रूट 3। यस बेटा, आपको याद है रूट 7 इंटू रूट 3 यानी रूट 21 और रूट 3 हो गया 3। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर हो गया 5 रूट 21 अपॉन 3। उसके बाद बच्चों ऐसे और भी क्वेश्चन है, अगर आप और करना चाहें तो मैं पहले का थर्ड पार्ट भी आपको करके दे सकता हूँ, उसमें भी आपने सर पे किया है, दिस इज 3 अपॉन 4 माइनस रूट 7। तो बच्चों अगर आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 7 अपॉन 4 प्लस रूट 7। ये हो जाएगा बच्चों 3 टाइम्स 4 प्लस रूट 7 होल डिवाइडेड बाय a माइनस बी a प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 4 प्लस रूट 7 होल डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 रूट 7 का स्क्वायर 7। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? हो गया 3 टाइम्स 4 प्लस रूट 7 होल डिवाइडेड बाय 16 माइनस 7 9। और बच्चों नीचे से कैंसिल भी आप कर सकते हैं, व्हिच इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 4 प्लस रूट 7 अपॉन 3। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर। तो बेटा और कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट का मैंने किया, सेकंड का मैंने किया, फोर्थ वाला बता दीजिए। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, नहीं सर, फोर्थ क्वेश्चन आपको पूरा बताना, ठीक है? मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन डिस्क्राइब करता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों आपके पास लिखा है सिंप्लीफाई। क्या लिखा है? सिंप्लीफाई। चलिए स्टार्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज 1 अपॉन रूट 4 प्लस रूट 5। सब बच्चे ध्यान दीजिएगा, लिखा है 1 अपॉन रूट 4 प्लस रूट 5। लेकिन बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसको a प्लस बी को चाहे हम b प्लस ए लिखें, चाहे 3 प्लस 6 हो, चाहे 6 प्लस 3 हो, बात तो एक ही होती है। तो जो रूट 4 प्लस रूट 5 है, अगर आप उसको रूट 5 प्लस रूट 4 लिखें तो भी बच्चों एक ही बात है ना, प्लस 1 अपॉन। तो रूट 5 प्लस रूट 6 लिखा है, उसको आप लिख लीजिए रूट 6 प्लस रूट 5। तो बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करिए। तो ये हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस, फिर रह गया क्या है बच्चों, रूट 8 प्लस रूट 7, रूट 8 प्लस रूट 7, और उसके बाद है बच्चों रूट 8 प्लस रूट 9, जिसको आप रूट 9 प्लस रूट 8 भी लिख सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन तो फिनिश हो गया यहाँ पे। अब आप एक एक करके सारे टर्म्स को रैशनलाइज कर लीजिए डिनोमिनेटर से।
मतलब जितने भी आपको ये पांचों टर्म नजर आ रहे हैं सबको एक एक करके रैशनलाइज कर लीजिए, ठीक है। तो जो सबसे पहले वाले टर्म को जब आप रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर आएगा √5 माइनस √4। क्या बात समझ में आती है? और बच्चों नीचे क्या आ जाएगा? नीचे होगा √5 प्लस 4। समझ में आ रहा है बच्चों? इधर ध्यान दीजिएगा, √5 प्लस √4 और √5 माइनस √4। ऐसा बच्चों आपके पास बनेगा पहले वाले पार्ट में जब आपने डिनोमिनेटर से इसको रैशनलाइज किया। तो ये हो जाएगा बच्चों √5 माइनस √4 होल डिवाइडेड a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाएगा √5 माइनस √4 अपॉन 5 माइनस 4। तो ये बच्चों सिर्फ कितना है? √5 माइनस 4। सिमिलरली बच्चों जो आपका सेकंड वाला पार्ट है वो बनेगा √6 माइनस √5। सिमिलरली बच्चों थर्ड वाला पार्ट भी, अगर आप चाहें तो एक पार्ट मैं आपको और भी मैं बता सकता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। जैसे बच्चों मैं दूसरा वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको भी सिंप्लीफाई करूं यानी कि डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करूं तो यही पार्ट आपका फिर से रिपीट होने लगेगा। जरा बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये हो गया √6 माइनस √5 होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a² माइनस b²। तो ये हो गया बच्चों √6 माइनस √5 अपॉन 6 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अब क्या करेंगे? आपको पैटर्न समझ में आ गया? अगर बच्चों पैटर्न समझ में आ गया तो उस पैटर्न को यूज करिए, मतलब इसकी वैल्यू लिखिए, फिर इसकी वैल्यू लिखिए, फिर इसकी वैल्यू लिखिए, फिर इसकी वैल्यू लिखिए, फिर इसकी वैल्यू लिखिए और सबको आपस में क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, ठीक है। सबको आपस में क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। चलो इसको हम लोग देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया आपका सबसे पहला वाला पार्ट √5 माइनस √4, ठीक है, सबसे पहला वाला पार्ट। फिर बच्चों बीच में प्लस लगाए। फिर दूसरा वाला पार्ट हो गया √6 माइनस √5 प्लस तीसरा वाला पार्ट √7 माइनस √6। फिर क्या करना है? √8 माइनस √7। फिर क्या लिखा है? √9 माइनस √8। तो अगर आप इस तरह से ध्यान देंगे तो आपके पास सारा काम होता चला जाएगा। अब बच्चों देखो कैंसिलेशन यहाँ पर हो गया, सारे टर्म्स कैंसिल कर दीजिए। देखिए बच्चों कैंसिलेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले यहाँ तक देख लीजिए, आप लोग को क्लियर होना चाहिए, मैंने कोई भी स्टेप मिस नहीं किया है, ठीक है। अब बच्चों आगे करते हैं, कैंसिलेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए प्लस का √5 माइनस का √5, ठीक है, माइनस का √6 प्लस का √6 प्लस का √8 माइनस का √8। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? माइनस का √7 प्लस का √7। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? तो बच्चों आखिरी में सिर्फ दो टर्म बचे, एक बचा है माइनस का √4 और एक बचा है प्लस का √9। उसको आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए। माइनस का √4 मतलब 2 और √9 का मतलब 3 और 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। तो बच्चों आंसर इज 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1। क्या सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। और बच्चों क्वेश्चन 5 की थर्ड पार्ट जैसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, तो मैंने 5 का पहले फर्स्ट पार्ट बताता हूँ, उसके बाद थर्ड पार्ट बताता हूँ। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, उसमें लिखा है बच्चों 3 माइनस √5 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 √5 is equal to minus 19 by 11 plus a√5। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस 2 √5, इसको रैशनलाइज करो। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से जैसे रैशनलाइज कर रहे थे वैसे ही रैशनलाइज कर लीजिए। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान देना होगा, ये a माइनस बी और ये a माइनस बी नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पे बच्चों 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, इसलिए दोनों में क्या है? डिफरेंस है। इसलिए यहाँ पर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, बल्कि यहाँ पे आपको इंडिविजुअल क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों नीचे तो आप समझ गए होंगे, नीचे क्या है? नीचे a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल टू a² माइनस b²। मेरे ख्याल से समझ गए आप लोग। मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों,
3 स्टार्ट करें। देखिए पहले 3 का 3 से होगा, फिर 3 का -2 √5 से, फिर √5 का 3 से, फिर √5 का 2 से। इस तरह से बच्चों मल्टीप्लाई करिए। 3 3 जा 9, ठीक है, और ये हो गया 3 2 जा 6 √5, फिर हो गया माइनस का 3 √5 और माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों 2 × √5 × √5, √5 × √5 हो गया 5, 5 2 जा हो गया 10। यहाँ तक समझ में आ गया। होल डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20। यहाँ तक समझ में आ गया। समझ में आ गया बच्चों। ध्यान से देखिएगा, मैंने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया है। न्यूमरेटर में मैंने मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में a² - b² अप्लाई कर दिया। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 5 जा 20, वही बस बच्चों मैंने लिखा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। लाइक टर्म्स कलेक्ट करते हैं। तो 9 के साथ क्या आएगा, 10 आएगा, और आपके पास -6 √5 और 3 √5 ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। 9 - 20 होता है माइनस का 11। क्या तक समझ में आ गया बच्चों। आगे की देखिए क्या आएगा, 9 + 10 19 हो गया, और -6 √5 -3 √5 कितना हुआ, माइनस का 9 √5 अपॉन -11। क्या तक समझ में आ गया बच्चों। अब बच्चों इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर दो। जब आप इंडिविजुअल डिवाइड करोगे तो ये आएगा 19 अपॉन, बच्चों अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस है। एक काम कर लो, जो डिनोमिनेटर माइनस है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 9 √5 -19 अपॉन 11। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो माइनस है मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने बताया था माइनस चाहे ऊपर हो माइनस चाहे नीचे हो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो नीचे वाला माइनस मैंने क्या कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। और बच्चों अगर आप ऐसे नहीं भी करेंगे तो भी सही है, तो आपका जैसा मना, जैसा करना चाहे वैसे कर सकते हैं। ओके, तो ये बच्चों मैंने नीचे वाला माइनस ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 9 √5 -19। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बच्चों इसको अलग अलग कर दीजिए। ये हो गया 9 √5 डिवाइड बाय 11 -19/11। ये हो गया बच्चों। तो बच्चों ये किसके इक्वल है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो चुका है। आपको उससे कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है इसको, a √5 -19/11 से इसको कंपेयर करना है। ध्यान से देखिए बच्चों। बच्चों जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि a की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये वैल्यू तो बच्चों सीधी सीधी हो गई। a की जगह आपको बच्चों 9 नहीं दिख रहा है, a की जगह आपको 9/11 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 9/11। a क्या है बच्चों, a है √5 का कोफिशिएंट, और यहाँ पे √5 का कोफिशिएंट क्या है, 9/11। तो बच्चों आपका आंसर हो गया 9/11। तो आंसर इज a = 9/11। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगर बच्चों आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ का थर्ड पार्ट। फिफ्थ का थर्ड पार्ट, तो फिफ्थ के थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं। वो है आपका 7 + √5 होल डिवाइडेड बाय 7 - √5 minus 7 - √5 whole divided by 7 + √5 is equal to a + 7/11 b √5। ये है बच्चों। ठीक है, जो आपको करना क्या है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी करें। तो बच्चों एक काम कर लीजिए, इसका सीधा सीधा पहले क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो 7 - √5 और 7 + √5, ये बच्चों आपका क्या हो गया, एलसीएम। तो बच्चों 7 √5, 7 - √5 से 7 - √5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 7 + √5, वो ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम लेने बच्चों नहीं आता है तो सीखिएगा, मैं फिर से बताता हूँ। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, जो बचेगा वही ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। मैं फिर से बताता हूँ, देखिए यहाँ 7 + √5 जब 7 + √5 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 + √5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से देखो बच्चों, 7 + √5 से 7 + √5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 7 - √5, वो ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ गया, तो 7 - √5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब इसको आप ओपन करिए, आप लोग क्या आया, a² + b², √5 का स्क्वायर हो गया 5, a² + b² + 2ab, 2 7 जा 14 √5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। माइनस, फिर देखो a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 7 जा 14 रूट 5 होल डिवाइडेड बाय a माइनस बी a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर मैं डायरेक्टली 5 लिख देता हूँ, तो 49 प्लस 5 कितना हुआ 54 प्लस 14 रूट 5। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरे ब्रैकेट में बच्चों क्या है 54 माइनस 14 रूट 5, तो 9 में से 5 गए 4, ये 44 हो गया। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 54 प्लस 14 रूट 5 माइनस 54 प्लस 14 रूट 5 होल डिवाइडेड बाय 44। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ भी ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया 28 रूट 5 बाय 44। समझ में आ गया। चलिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। So answer is 7 by 11 root 5। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, आपका आंसर निकला है 7 by 11 root 5। आंसर है 7 by 11 root 5। और बच्चों इसको आपको किससे कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है आपको a प्लस 7 by 11 b रूट 5 से। तो बच्चों सबसे पहले कंपेयर करने के लिए यहाँ पर a की जगह क्या दिखाई दे रहा है 0, तो a की जगह तो 0 दिखाई दे रहा है। और बच्चों b की जगह क्या दिखाई दे रहा है, या बता सकते हैं। और अगर आपको देखने की आदत नहीं है तो हाँ यस, b की जगह 1 है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर और कुछ है ही नहीं, क्योंकि 7 by 11 भी यहाँ भी है, 7 by 11 भी यहाँ भी है, तो रूट 5 भी यहाँ है, रूट 5 भी यहाँ है। तो बच्चों अगर आपको डाउट भी है तो आप इसको ऐसे देखा करिए। सबसे पहले आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे, ध्यान पे देखिए, सबसे पहले आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे रूट 5 का कोफिशिएंट क्या है। लेफ्ट हैंड साइड पे रूट 5 का कोफिशिएंट है 7 by 11 b आया। और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में आप कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए। तो राइट हैंड साइड में जो b का कोफिशिएंट है वो है 7 by 11, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 7 by 11, ठीक है। तो बच्चों रूट 5 का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में 7 by 11 है और राइट हैंड साइड में 7 by 11 b है। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, क्योंकि सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्टली कंपेयर करेंगे तो भी आपको b 1 नजर आएगा। तो a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है, ठीक है। ओके, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आप ट्राई करेंगे, मतलब इतने करेंगे ट्राई करेंगे। ओके, तो बच्चों इसके अलावा मैं आपको दूसरे क्वेश्चंस भी बता देता हूँ। 1.4, तो एक्सरसाइज 1.4 पे हम लोग चलते हैं बच्चों, स्टार्ट। So first का 4 का